हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ना, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे हम कि आपके पार्टनर आज शाम आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहेगा। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। यह है मेरे पास लवर्स की एनर्जी। आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यह है एस ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ wands। ओके, थैंक यू। मैजिशियन, ओके। मेरे पास है यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 of wands, 4 of pentacles, 10 of swords, ओके। यहाँ है 8 of wands, टेम्परेंस, 7 of swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है टावर की एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, सबसे पहले तो मुझे साइन मुझे जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं, सारे के सारे साइन यहाँ पे मौजूद हैं। सो आपके पर्सन क्या कह रहे हैं, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आज शाम की। मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का जो कहना है ना, वो यही है कि यार मैं प्यार तो उससे बहुत करता हूँ, ठीक है, मैं उससे प्यार बहुत करता हूँ, प्यार में कोई कमी नहीं है मेरे। मैं उससे प्यार भी बहुत करता हूँ और चाहता हूँ कि वो मेरे साथ भी आए तो दिल से आए। मेरा उसके साथ इतना स्ट्रॉन्ग लेवल का कनेक्शन बना हुआ है कि मैं उससे दूर नहीं जाना चाहता। मेरा उसके प्रति फुल ऑन रहता है कि मैं जो भी करूं, जैसे भी करूं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर के करूं, और मैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस उसके साथ शेयर करना चाहता हूं। यार मैं दिल से चाहता हूं कि मेरा उसका कनेक्शन बने, मेरा उसका कनेक्शन आगे बढ़े, मेरा उसका कनेक्शन बहुत 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 आगे बढ़े। मैं यही चाहता हूँ। मेरे मन में, मेरे दिल में ये भावनाएं हैं, मैं क्या कहूँ। मेरे मन को, मेरे दिल को ना मैंने बहुत बहुत संजो के रखा है, बहुत कुछ संजो के रखा है। मेरे मन में, मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, जिसको लेकर के मैं सोचता हुआ एकदम सोचता चला जाता हूँ। मेरे मन को मैं समझा नहीं पाता, मेरे दिल को मैं समझा नहीं पाता। मेरा मन इस तरीके से बेचैन है ना कि वो बेचैनी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्या कहूँ मैं, इतना बेचैन रहता हूँ कि लगता है जैसे कि मेरे अंदर कोई आग लगी है। उसे देखने के लिए, उसे पाने के लिए, उसकी तरफ अट्रैक्शन, उसकी तरफ उसकी उसकी जो बातें हैं वो मुझे याद आने लगती है। जो मैंने धोखे दिए वो भी मुझे याद आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यारी बातें ही याद आती हैं, कुछ यादें ऐसी भी हैं ना जो दिल में बहुत तकलीफ़ देती हैं, जो दिल में बहुत दर्द देती हैं। कुछ ऐसी भी यादें हैं जिसको लेकर के मैं बहुत 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 ज़्यादा
अंदर से डिस्टर्ब रहता हूँ। कुछ चीज़ें हैं मेरे मन में, मेरे दिल में, कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं ना जिसको लेकर के मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा मतलब दुखी रहता हूँ। ठीक है, मेरा मन का जो भ्रम है ना वो ख़त्म नहीं हो रहा है। मेरे मन को ये बार बार ये लग रहा है कि यार हम दोनों के रिश्ते में बहुत इश्यूज़ होंगे, बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल यही सारी चीज़ें होंगी। लाइफ में इतना कुछ होना, इतना कुछ होना, अब लग रहा है कि जैसे कि ज़िंदगी ख़त्म सी है। अब ज़िंदगी में ना वो चीज़ जो होता है ना, ख़त्म होने वाला टाइम अब आ गया है। अब ऐसा लगने लगा है, अब ऐसी बातें लगने लगी हैं, अब ऐसी चीज़ें मुझे लगने लगी हैं। लगता है जैसे कि अब जो है ना, जो रिश्ते हैं ना, वो रिश्ता मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ये रिश्ता जो है ना, ये होने वाला है, ये रिश्ता ये होगा, इस इस अ, इस तरीके की चीज़ों के ऊपर होगा। मैं क्या कहूँ मेरे मन को, मैं क्या कहूँ मेरे दिल को, मैं क्या कहूँ। मेरा मन, मेरा दिल बहुत परेशान है, बहुत 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 परेशान है। मैं जिस लेवल का सोच रहा हूँ ना, उस लेवल पे मैं जा नहीं पा रहा। जिस लेवल पे मुझे बातें करनी चाहिए ना, मैं उस लेवल पे बातें नहीं कर पा रहा। लेकिन सच कहूँ तो मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर के भी मैं बहुत परेशान हूँ। उसको लेकर के भी मैं बहुत 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 परेशान हूँ। हो ना हो, ये जो रिश्ते हैं ना, ये रिश्ते बहुत बहुत तकलीफ़ वाली चीज़ें हैं, बहुत दर्द वाली चीज़ें हैं। मुझे अंदर ही अंदर जैसे होता है ना कि इंसान है वो टूटता चला जाता है। आपकी पर्सन वही है, आपके पर्सन टूटते हुए चले जाते हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रिश्ते हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं, आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं। और ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं इतना परेशान होने के बावजूद मैं उसके साथ कनेक्शन को बनाना चाहता हूँ, मैं उसके साथ रिश्ते को बनाना चाहता हूँ। लग रहा है कि जैसे कि अब मैं इस रिश्ते को ना ख़त्म नहीं करना चाहता, मैं इस रिश्ते को ना बिल्कुल भी नहीं ख़त्म करना चाहता। ये रिश्ता मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है, इतना इम्पोर्टेंट है। ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस रिश्ते को मैं तोड़ना नहीं चाहता, मैं इस रिश्ते को ना कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहता। सच कहूँ तो मैं इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं कैसे भी करके ना इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाह रहा हूँ। अगर प्रोटेक्ट हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रोटेक्ट मैं कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर करूँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटेक्शन तो करना ही करना है ना। मुझे आज या कल ये चीज़ें तो करनी ही करनी है, मुझे करना है। मैंने सोच रखा है कि मैं करके ही रहूँगा। मैं इस रिश्ते की कमी को दूर करना चाहता हूँ। इस रिश्ते में मैं पागल पागल नहीं रहना चाहता, मैं इस रिश्ते में ऐसे नहीं रहना चाहता। मैं इस रिश्ते की कमी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे साथ प्रॉब्लम यही है, मेरे साथ इश्यूज़ यही हैं कि मैं ना किसी तीसरे की बात में आ जाता हूँ। कभी कभी मेरे साथ यही होता है कि मैं किसी तीसरे की बात में आ जाता हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है, जिसकी वजह से मुझे ये सारी सारे इश्यूज़ मुझे झेलने पड़ते हैं। ना जाने क्यों ये सारी बातें मेरे मन में आज गूंज रही हैं। मेरे मन को आज मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी चीज़ों को लेकर के ना मैं परेशान सा हो गया हूँ। मैं क्या कहूँ, मेरा मन भी परेशान है, मेरा दिल भी परेशान है, और मैं खुद भी इतना परेशान हूँ ना कि लगता है जैसे कि मेरे मेरे अपने अपने मन को क्या हो गया है यार, मेरे अपने दिल को क्या हो गया है। मैं दिल को समझाने लगा हूँ अब,
जो मैं पहले नहीं समझाता था, अब मैं अपने दिल को समझाने लगा हूँ कि भाई मेरा दिल है मान जा, मेरा दिल है मान जा। मैं अपने दिल को अब मनाने लगा हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये हो चुकी है अब। मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ बातें नहीं कहना चाहता, मैं बहुत सारी बातें कहना चाहता हूँ उसको, मैं बहुत सारी चीज़ें कहना चाहता हूँ उसको। दिल कहता है कि तुम ये करो, दिल कहता है कि तुम वो करो, लेकिन दिल ही दिल में मैं कहीं ना कहीं पछतावा भी तो कर रहा हूँ ना। दिल ही दिल में मैं पछतावा भी कर रहा हूँ। अंदर से मेरे अंदर क्या चल रहा है ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मेरे मन को कोई कैसे समझ है, मैं कैसे किसी के मतलब मैं किसी के मन के साथ कैसे खेल सकता हूँ यार। नहीं खेल सकता ना। मैं कोई खिलाड़ी तो हूँ नहीं, कोई खिलाड़ी तो हूँ नहीं ना कि कुछ भी कर जाऊँगा, कुछ भी बोल जाऊँगा यार। मन नहीं करता ये सब कुछ कहने का, ये सारी बातें कहने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। मैं सच कहूँ तो मुझे ना कभी कभी एनजाइटी स्ट्रेस होने लगता है कि यार क्या ये सब कुछ मेरे वजह से बिगड़ा है, कहीं मेरी वजह से तो कुछ नहीं बिगड़ा ना। मुझे ये सोच के बहुत बुरा लग जाता है, मुझे ये सोच के बहुत बुरा लगता है कि यार कहीं सब कुछ बिखर ना जाए, कहीं सब कुछ वैसा ना हो जाए जैसा मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नॉर्मल हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतरीन हो। ऐसा होना कि जिससे मुझे भी तकलीफ़ ना हो और उसको भी तकलीफ़ ना हो। मैं ऐसा चाहता हूँ, मेरे मन को मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ, मेरे दिल को मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ, मेरे मन की हर एक बात को मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा मन बहुत परेशान है, मेरा दिल बहुत परेशान है। मैं उसके साथ जो बीते हुए पल हैं उसको मैं भुला नहीं पा रहा। बीते हुए पल मेरे बिल्कुल भी मैं भुला नहीं पा रहा। मैं अंदर ही अंदर रो रहा हूँ, अंदर ही अंदर तकलीफ़ में हूँ, अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ़ में हूँ, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द में हूँ। अंदर से ये मुझे सोने नहीं दे रहा है, रात को मुझे नींद नहीं आती इन सब की वजह से, इन सारी चीज़ों की वजह से, ये गिल्ट की वजह से। ठीक है, ये सारी चीज़ों की वजह से मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे दर्द होता है। मैं न्यू बिगनिंग करना चाहता हूँ और करूँगा। मुझे करना है न्यू बिगनिंग, मुझे उसके साथ ही न्यू बिगनिंग करनी है। मुझे कुछ और नहीं कहना है, मुझे कुछ और बातें नहीं करनी है। मुझे जो भी करना है उसके सामने करना है, कुछ भी बातें मैं छुपा के नहीं करना चाहता। मेरा जो भी मतलब है, मेरी जो भी फीलिंग्स है, मेरे जो भी इमोशंस है ना, सिर्फ उसके साथ जुड़े हैं। बाकी मैं किसी भी चीज़ को लेकर के ना इतना हाइपर नहीं होना चाहता, इतना ज़्यादा मैं दिखावा नहीं करना चाहता, इतनी ज़्यादा जो वाइब है ना वो मेरी ऐसी नहीं हो सकती है। मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा पॉजिटिव कर रखा है ना, इतना ज़्यादा पॉजिटिव करने का सोच रखा है ना कि मतलब इससे ज़्यादा और क्या है ना। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूँ अपने आप को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर। अपने मन को मैं बांध चुका हूँ, अपने मन को मैं ये नहीं करना चाहता। अपने मन को जो है ना मैंने समझा लिया है कि मेरा मन ये कहता है, ये कहेगा, ये करूँगा, ये करूँगी, ये सारी चीज़ें, बाकी कुछ और नहीं यार। लगता है जैसे कि मन को ना मैं समझा लूँ, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। मेरे मन को मैं समझा लूँ, मेरे मन को मैं दिखा दूँ, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। बाकी मैं चीज़ें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। मेरी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो हैं, जो ज़िंदगी में खेल खेला गया है ना, वो खेल खेल हो रहा है। बट मैं इस रिश्ते को बनाना चाहता हूँ। देखो, मैं इस रिश्ते को बनाने के लिए ना सोच तो रहा हूँ कि मैं ऐसा रिश्ता बनाऊँ ना जिससे मेरा रिश्ता कभी टूटे ना। ठीक है,
मैं इस रिश्ते में हर एक एनर्जी को क्लियर कर देना चाहता हूँ, हर एक बात को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे दरमियाँ क्या है, उसके दरमियाँ क्या है, वो क्या है, मैं क्या हूँ, हम दोनों का वजूद क्या है, हम दोनों इस रिश्ते में आखिर जुड़े क्यों हैं, हम दोनों आखिर जुड़ के रह क्यों रहे हैं इस रिश्ते में, आखिर हम दोनों का रिश्ता क्या है। तो यहाँ मैं ना इस रिश्ते को लेकर के बहुत पॉजिटिव हूँ और बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ। बहुत कुछ हो रहा है मेरे अंदर, बहुत सारे मन की बात को ना मैं लेकर के अपने मन को बहुत बेचैन कर रहा हूँ। बहुत बेचैनी मुझे फील हो रही है, बहुत बेचैन हो रहा हूँ मैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पर्सन के बीच में ये जो बातें, मतलब ये जो पर्सन बातें कर रहे हैं वो रियलिटी है ना, रियल बातें कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे वही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में ना जो बातें हैं वो रियल हैं, ये फेक बातें नहीं हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन टेम्परेंस की एनर्जी में है। यस, आपके पर्सन टेम्परेंस की एनर्जी में है, यानी कि आपके पर्सन की बातों को मैं देख रही हूँ तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैंने उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए सोचा है, फ्यूचर का मैंने सोचा है, फ्यूचर में मैंने उसके साथ जाने का मैंने सोच रखा है कि मुझे ये बातें करनी है या मुझे ये बातें सोचनी है, तो मुझे ये करना ही होगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं अंदर ही अंदर ना उसको लेकर के फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं अंदर ही अंदर उसको लेकर के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में हूँ। ठीक है, मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं और कुछ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी तरफ ही आगे बढ़ता जाऊँ, आगे बढ़ता जाऊँ, आगे बढ़ता जाऊँ, और वो उसका और मेरा जो प्यार है ना वो बना रहे। मैं जानता हूँ कि मेरी ज़िंदगी उसके साथ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मेरी ज़िंदगी उसके साथ जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं यही फील करता हूँ कि मेरा उसके साथ जो भी है, जैसी भी बातें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं दिल से हैं। मैं क्यों झूठ बोलूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ इन सारी चीज़ों को लेकर के। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। ठीक है, मैं बहुत प्रैक्टिकल भी हो गया हूँ। ठीक है, मैं एक ऐसी एनर्जी में हूँ जहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखो मैं जब उसको देख रहा हूँ तो मुझे एक अलग ही वाइब आ रही है, मुझे एक अलग ही फीलिंग्स आ रही हैं, मुझे एक अलग ही तरह का मतलब टच फील हो रहा है उसके साथ। ठीक है, मुझे एक होता ना कि अंदर से वो होता है कि मन में गुदगुदी चलती है, वो मन में गुदगुदी जो है ना वो हो रही है। मेरे मन की गुदगुदी को शांत नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मेरा मन ऐसा ही है, मेरा मन बावला सा हो रखा है। सच में कहूँ तो मेरा मन बावला सा हो रखा है। मैं अपने आप के फीलिंग्स, अपने आप के इमोशंस के साथ किस तरीके से खुद को ढाल रहा हूँ ना, ये मैं जानता हूँ। मैंने कितना कुछ छुपाया है, कितनी कुछ बातें छुपाई हैं, ये सिर्फ मुझे पता है, किसी और को नहीं पता है। मेरे मेरे मन को मैं नहीं समझा पा रहा। सोचो, मेरे मन को मैं नहीं समझा पा रहा, मेरे दिल को मैं नहीं समझा पा रहा, तो मैं किसी और को क्या समझा पाऊँगा यार। किसी और के मन को मैं क्या समझा पाऊँगा, किसी और के दिल को मैं क्या समझा पाऊँगा। जो मेरा मन है वो बार बार कचोटता है मुझे कि ये तुम क्यों नहीं करते, वो तुम क्यों नहीं करते, तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, तुम वैसी बातें क्यों करते हो। मेरा मन बहुत परेशान है, सच कहूँ तो मेरा मन बहुत परेशान है। परेशानी में मेरा जीवन जी रहा है, मतलब चल रहा है यार। परेशानी परेशानी परेशानी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। मतलब इतना परेशान होना कि अपने रिश्ते को मैं नहीं कवर कर पा रहा, अपने रिश्ते को मैं नहीं सही तरीके से कर पा रहा। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, मेरे मेरे साथ ये बार बार हो रही हैं। ठीक है, मेरे साथ ये जो है ना बार बार हो रही हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स की और क्या बातें हो रही थी प्लीज़ हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और क्या बातें कर रहे थे, देखते हैं डीप लेवल की बातें, क्योंकि बातें अभी भी कंटिन्यू हुई हैं। देखो 6 ऑफ कप्स आया,
4 of Wands, King of Pentacles, 7 of Pentacles, 2 of Cups, 6 of Swords. बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स. ओके, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना, आपके और आपके पर्सन के बीच में मुझे ये फील हो रहा है कि देखिए, पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं 6 ऑफ कप्स की एनर्जी से कि आपके पर्सन ये पर्सन एक बार आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, एक बार कंटिन्यू बातें हो जाएं, एक बार कंटिन्यू बातें हो, ताकि आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज़ हैं, वो ख़त्म हो जाएं. ये पर्सन कह रहे हैं कि मुझे मिलना है उससे यार, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मिलके उसको सारी सच्चाई बताऊँ, जो भी मैंने छुपा रखा था वो सब कुछ मैं उसको बताऊँ, वो सब कुछ मैं उसको बताऊँ, सब कुछ, हर एक चीज़ मैं उसको बताऊँ, हर एक बात मैं उसको बताऊँ, हर एक तरीके की चीज़ें जो है ना यहाँ पे मैंने सोच रखा है करने का, हर एक तरीके की चीज़, हर एक तरीके की बात जो है ना मैंने सोच रखा है करने का. मैं उसके साथ जो है ना अपने रिश्ते को मैं संभाल के रखना चाहता हूँ, मैं अपने रिश्ते को संभाल के रखना चाहता हूँ भाई. मेरा रिश्ता जो है उसके साथ अच्छा चले, मैं यही चाहता हूँ. मेरा उसका रिश्ता जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ या लॉन्ग टर्म में लेके जाऊँ. मेरा यही सोचना है कि या तो मैं उससे शादी करूँ या इस रिश्ते को मैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लेके जाऊँ. क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म में लेके जाने का सोच रहा हूँ, तो मैं ये भी सोच रहा हूँ कि क्या ये चीज़ें सही हैं, क्या ये बातें सही हैं, क्या मैं सच में इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म में ले जाने के लिए रेडी हूँ. मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या सच में करूँ कि नहीं करूँ. क्योंकि मेरे मन को बार बार यही ख्याल आ रहा है कि तुम कर सकते हो ना, तुम कर सकते हो ना, ठीक है. मेरे मन को मैं बार बार मेरे मन को मैं पछतावा नहीं करना चाहता, ठीक है, मेरे मन का मैं पछतावा नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे को बहुत लॉसेस हो चुके हैं और अब जो है ना वो लॉसेस अब मैं नहीं करना चाहता. अब मैं जो है ना कोई भी लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता. अब कोई भी लॉस जो है ना मुझसे नहीं होगा अब ये लॉस, ठीक है. मैं बर्दाश्त तो नहीं कर सकता लॉस, क्योंकि लॉस मैंने बहुत कर लिया है, ठीक है, अपना बहुत लॉस किया है मैंने, बहुत 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 लॉस, ठीक है. यहाँ पे मैं अपने आप को, अपने मन को मैं समझाने में ना, मैंने कहा ना कि मैं अपने आप को लेकर के, अपने दिल को लेकर के मैं बहुत टूट गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रूठ गया हूँ अपने आप को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना नहीं कहना चाहता मैं, कुछ नहीं करना चाहता मैं, ठीक है, नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं करना चाहता. मैं बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ. मैं बार बार यही सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ. मुझे सबसे ज़्यादा यही हो रहा है ना चिंता कि क्या मैं फ्यूचर उसके साथ बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ. क्योंकि फ्यूचर का सबसे ज़्यादा टेंशन ना मुझे है, फ्यूचर का सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे है, क्योंकि मैं उसके साथ कनेक्शन को बनाने में बिलीव रखता हूँ, कनेक्शन को बनाना चाहता हूँ. मैं सच में उसके साथ कनेक्शन को बनाना चाहता हूँ, मैं अपने कनेक्शन को इम्प्रूव करना चाहता हूँ. मेरा कनेक्शन ऐसा है कि मैं इस कनेक्शन को इम्प्रूव कर सकता हूँ. मैं इस कनेक्शन को सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊँ. मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस कनेक्शन को मैं उससे बता दूँ कि अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता, मुझसे अब रहा नहीं जाता उसके बगैर. मैं सोच रहा हूँ ये करने का. अब क्या करूँ क्या ना करूँ यही मुझे आइडिया नहीं मिल रहा है, ठीक है.
बाकी का देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, लेकिन यार प्रॉब्लम यही है कि मुझे ना उसी के साथ जाने का है, मुझे उसी के साथ करने का है, जो भी करना है ना मुझे उसके साथ ही करना है, ठीक है। मुझे उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है, ठीक है। मुझे उसके साथ रिलेशनशिप बनाना है, मुझे उसके साथ रिलेशनशिप को करना है। रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा सही तरीके से अगर किया जाए ना, चलाया जाए ना, तो अच्छे तरीके से चल सकता है, ठीक है। रिश्ते में ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब मैं अफसोस में मरना नहीं चाहता, ठीक है। मैं अफसोस में नहीं मरना चाहता, ठीक। प्रॉब्लम यही है कि मेरा उसका जो प्रॉब्लम है ना वो यही है कि वो बार बार मुझे ब्लेम करती है और मुझसे अब बर्दाश्त हो नहीं रहा। अब लग रहा है कि नहीं यार, अब चुप रहना ठीक नहीं होगा, तो अब मैं सोच रहा हूँ अब बोलने का। देखते हैं गाइस क्या है, डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। देखते हैं इनके जो दोस्त हैं वो क्या कह रहे थे। थैंक यू सो मच। ओके, द चैरियट की एनर्जी आई है, एम्परर, एट ऑफ wands, किंग ऑफ swords, strength, temperance, okay, four of coins, okay, ace of cups, 10 of swords, 3 of cups, knight of cups, एंड लास्ट कार्ड है प्रिंसेस ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यस, आपके पर्सन जो बातें कह रहे हैं, ठीक है, इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं क्या, वो सुनो। तो मुझे ये दिख रहा है, सबसे पहले ये पर्सन कह रहे हैं कि देख यार, अपने रिश्ते को तो बचाना चाह रहा है, तो ये बात कह रहा है, अपने रिश्ते को जो बचाने का बात कह रहा है ना, तो रिश्ते को बचा, ठीक है। ये सही है कि रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, रिश्ते के बारे में बहुत सोचना चाहिए, बहुत कुछ करना चाहिए इस रिश्ते को लेकर के ना। देखो, तुम जितना सोचो ना उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, जितना सोचो उतना ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम बेचैन से हो, तुम इस तरीके से हो ना कि मतलब लगता है कि क्या होगा, है ना। तुम इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करो तो ज़्यादा बेहतर है, तुम इस रिश्ते को मतलब प्रोटेक्ट करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इस रिश्ते में अगर तुम नहीं करोगे, इस रिश्ते में तुम नहीं इन्वॉल्व होना चाहते, तो फिर क्या कर सकते। ये रिश्ता जो है ना है ही ऐसा, इस रिश्ते में ये चीज़ें हैं ही ऐसी, ठीक है। कोई भी रिश्ता हो ना, अगर आपका ध्यान नहीं रहा तो वो रिश्ता धीरे 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 ना ख़त्म सा हो जाता है। तुम ही सोचो कि कोई पौधा है जो तुम घर लेके आए बड़े प्यार से, है ना, और उसका तुम ख्याल नहीं रख रहे हो, तो वो क्या होगा, मुरझाएगा, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो वैसा ही तुम्हारा रिश्ता है। अच्छी बात है कि तुम्हें अब ध्यान में आ रहा है कि तुम्हें अब इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तुम्हें इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। ये तुम्हें समझ में आया, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बट इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करते करते कहीं तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हारा क्या है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी इंसान जो है ना अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाता है। यहाँ पे देखो चैरियट की एनर्जी, तुम उसके साथ जाना चाहते हो, तुम जाओ, बेशक जाओ, ठीक है, लेकिन सब कुछ सोच के जाना, सब कुछ करके जाना, ठीक है। सब कुछ सोच के जाना, सब कुछ करके जाना, क्योंकि तुम्हारा रिश्ता उसके साथ है, तुम उसके साथ हो, ठीक है, तुम उसके साथ हो। और
तुम दोनों का जो रिश्ता है ना, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो तुम्हारा और उसका जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है। तुम्हारा और उसका जो रिश्ता है ना, ये मुझे पता है कि बहुत प्यारा सा रिश्ता है, और तुम इस रिश्ते में खुश भी रहोगे, मुझे ये भी पता है। यार तुम इस रिश्ते को इतना टाइम क्यों दे रहे हो फिर? जब तुमने डिसाइड किया है कि तुम आगे बढ़ोगे, या तुम्हें जो है ना इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, तो फिर ये इतना ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत तो मुझे नहीं लगती है यार। कहीं से लॉजिक ही नहीं लग रहा है कि तुम इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो यार। ठीक है, ये बातें करना छोड़ो यार, ये सारी चीज़ें करना छोड़ो, ठीक है, ये सब कुछ करना छोड़ दो, ठीक है। मुझे ना बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर वो हो रहा है तुम्हारी बातों को सुन करके कि तुमने डिसीज़न क्यों नहीं लिया यार। तुम डिसीज़न कब लोगे? अब नहीं लोगे तो कब लोगे? डिसीज़न अब नहीं लोगे तो कब लोगे? ठीक है, डिसीज़न तुम्हारा लेना बनता है, ठीक है। डिसीज़न लेना अब तुम्हारा बनता है। तुम डिसीज़न लो ना, ले के देखो ना कि क्या है तुम्हारा डिसीज़न, क्या है तुम्हारा डिसीज़न। तुम उससे बात करो, सबसे अच्छा है ना कि तुम उससे बात करो डायरेक्टली, ठीक है, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या है एक्चुअल में। तुम डायरेक्टली उससे बात करके देखो भाई, मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, तुम्हें बात करके देखो, ठीक है, बात करके देखो। मुझे लगता है कि तुम्हारी बातें सही होंगी, मतलब जो तुम चाहते हो ना वो सब कुछ ठीक होगा, तुम एक नई शुरुआत कर पाओगे। क्योंकि क्या है ना कि इंतज़ार तुम कर रहे हो, तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, तो इंतज़ार उसे भी होगा, है ना, तकलीफ़ उसको भी हो रही होगी। सच्ची मोहब्बत है तो तकलीफ़ दोनों को होती है, ठीक है, तकलीफ़ दोनों को होती है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुम इस चीज़ को जो है इग्नोर कर दोगे, नहीं कर सकते हो, तुम नहीं कर सकते हो, तुम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते हो, तुम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हो। बहुत ज़्यादा ही वो मत बनो, ठीक है। देखो, रूड बनने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम सोच रहे हो ना कि रूड बन के और ये प्रैक्टिकल हो करके तुम डिसीज़न ले लोगे, तो वो तुम्हारा कहीं ना कहीं डिसीज़न गलत हो सकता है। मुझे लगता है कि नहीं, ये तुम्हारा डिसीज़न गलत है। तुम रूड बन के, तुम ये करके वो करके नहीं कर सकते हो। ये तुम्हारा जो मन है ना, वो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। 3 ऑफ कप्स, तुम्हें पता है कि तुम्हारी खुशियाँ किसके साथ है भाई। तुम्हारी खुशियाँ जिसके साथ है उसकी तरफ जाओ ना तुम, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। और इधर उधर जो तुम गए ना, तो फिर तुम्हारा बवाल होना स्टार्ट है, ठीक है। तुम्हारी तरफ जो जाना है ना, वो तुम्हारा जो होता है ना कि बवाल करना स्टार्ट है, ठीक है। तुम चाहो तो स्ट्रेंथ, यस, तुम चाहो ना तो अपने रिश्ते को लेकर के तुम समझ सकते हो। तुम इस रिश्ते को समझ कर जो है ना, एक जो रिश्ता है ना वो स्टार्ट कर सकते हो। स्ट्रेंथ का कार्ड है। मैं इस रिश्ते को कैसे भी करके ना अपने रिश्ते को लेकर के ना, मैं बहुत मजबूती से जो है ना बनना चाहता हूँ। मैं बहुत बहुत स्ट्रांगली मैं तुम्हारी तरफ जो है ना अट्रैक्ट हो रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारी बातों से अट्रैक्ट हो रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मतलब वैसा नहीं, लेकिन जो तुमने सोचा है एकदम एक्शन ले लो, ठीक है। तुम मुझसे जो बातें करना चाहते हो ना, डायरेक्टली बातें करो। मुझे भी लगता है कि यार तुम्हें डायरेक्टली बातें करनी चाहिए, बातें तो होनी चाहिए, नो डाउट, बातें होनी चाहिए। बातें करके देखो, बातें अच्छी लगती हैं यार, ये सारी चीज़ें करना अच्छा लगता है, बातें करना सही है। बातें करके देखो, बातें कर होंगी तो मे भी तुम दोनों का रिश्ता बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर होगा, बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छा होगा। और इस रिश्ते को लेकर के ना तुम चाहे कितना भी कुछ कर लो, ठीक है, ये रिश्ता जो है ना सही हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है।
रिश्ता तुम्हारा सही हो जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। ये रिश्ते में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, तुम टेंशन बिल्कुल भी नहीं लो, ठीक है। तुम्हारा रिश्ता है ना, तुम्हें देखना है ना, तो फिर दिक्कत क्या है? तुम्हारा रिश्ता है, तुम्हें देखना है, फिर दिक्कत की क्या बात है भाई? दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है कहीं पे तो बताओ। दिक्कत कहीं पे नहीं है, ठीक है। दिक्कत कहीं पे नहीं है, दिक्कत नहीं होगा, तुम टेंशन नहीं लो, ठीक है। आगे बढ़ो, उसके साथ यूनियन करो, उसके साथ अपने रिश्ते की शुरुआत करो भाई। प्रिंसेस ऑफ कप्स, यस, रिश्ते की शुरुआत करने में इतना टाइम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारा वेट कर रहा है वो हमेशा वेट करे, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके पास भी चॉइसेस हैं, उसके पास भी चॉइसेस आ सकते हैं, उसके पास भी प्रपोज़ल आ सकते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि तुम पहले ही जो है ना अपना जो भी है तुम अपना बता दो, तुम अपनी फीलिंग्स बता दो, तुम अपने इमोशंस को बता दो, तुम्हारा जो मन है उसको बता दो कि तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारा दिल क्या कहता है इस बारे में। तो मे बी सब कुछ बेहतर हो सकता है, सब कुछ बेहतर से बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना तुम्हें सोचनी ज़रूर चाहिए, तुम्हें ये सब कुछ सोचना पड़ेगा, तुम्हें ये सब कुछ सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सब कुछ तुम्हें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, ठीक है। ये सब बातें जो है ना ऐसे अच्छी नहीं लगती हैं, ठीक है। ये सारी बातें जो है ना तुम्हें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। और प्यार करते हो तो इजहार करने में देरी मत करो, ठीक है। बाकी आगे की तुम्हारी इच्छा है भाई। सो गाइज, ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा मुझे आपके कार्ड्स में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।